हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दी रिवेंज के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें जीसू के सीन दिखाया जाता है। वो छत पे आ जाता है बट उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। ये देख के जीसू कहता है कि क्या बकवास है, यह तो कोई भी नहीं है, मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ। और वो कॉल करने के लिए अपनी फोन को निकालता है तो तभी उसे कॉल आने लगता है। तो जीसू कॉल के उठा के कहता है कि क्या तुमने पहले ही सब कलेक्ट कर लिया है। तो कॉल की दूसरी तरफ जुनस्यूक होता है। वो कहता है कि जीसू तुम अभी कहाँ पर हो। तो जीसू कहता है कि हेनु सनबे ने मुझे कॉल करके छत पे बुलाया बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो जुनसू कहता है कि वो आ गया है। ये सुन के जीसू कहते हैं कि क्या, पर कौन है। तो जुनसू कहता है कि वो कमीना लिम से वो अब तुम्हारे पास आ रहा है। और बाथरूम में तो सेजुन ने सारे पुलिस को धोबियों की तरह धो के रखा है। और जीसू दरवाजा को खोलते हुए कहता है कि बट तुम्हारा आवाज के साथ क्या मसला है, और ये लिम सेजुन कौन है। और फोन की दूसरी तरफ जुनसू कहता है कि वो पिगी। और तभी दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने की वजह से दरवाजा जीसू के मुंह पे लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और वो उठ के अपनी नाक को हाथों से कवर करके सामने की तरफ देख के गाली देता है। और दरवाजे के सामने सेजुन खड़ा होता है। सेजुन उसे कहता है कि ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम दरवाजा के सामने खड़े होगे। और जीसू उसकी तरफ चिढ़ते हुए देखता है तो सेजुन कहता है कि कैसे हो तुम, मुझे आशा था कि तुम अच्छे नहीं कर रहे होगे। ये सुन के जीसू कहता है कि क्या वो तुम ही थे जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो सेजुन कहता है कि ओह, मुझे लगता था कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुमने मेरे एक्सपेक्ट से भी ज्यादा जल्दी समझ लिया इसे। तो जीसू कहता है कि तो तुम मेरे साथ अब क्या करने जा रही हो, क्या तुम मुझे किस करोगे, तुम कुत्ते। तो सेजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो जीसू कहता है कि तो तुम क्या करने वाले हो कमीने मोटे पिग। तभी सेजुन उसके मुंह पे पंच मार देता है और वो सोचता है कि इस कमीने का खून बह रहा है। उसकी पंच खा के जीसू हंसते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने कुछ वेट लूज किया और फास्ट हिट किया और तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ उससे ही जीत सकते हो। और तभी सेजुन उसे दूसरा पंच मारते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है। और जीसू दूसरा पंच खा के गुस्से में उससे कहता है कि कमीने, मैं बात कर रहा था ना। और वो भी उसके चेहरे पे पंच मारता है और कहता है कि तुम आज मरने वाले हो कमीने। और सेजुन के फिर से पंच मारने आता है। ये देख के सेजुन सोचता है कि एक बड़ी मूव जहाँ सर पहले आता है, और वो उसकी पंच को डॉच करके घूम के अपनी कोहनी को उसके सर पे मारता है। और सोचता है कि तुमने स्टैंडिंग अटैक्स के बारे में नहीं सीखा क्या। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा रिफ्लेक्स अच्छा है, मैं बस अपना बॉडी को चारों ओर घुमाता हूँ और इसे अपना शोल्डर से रोकता हूँ। और जीसी को उसकी हिट खा के साइड की तरफ हो जाता है। उसकी तरफ देख के सेजुन सोचता है कि मुझे लगता है कि ये काफी खतरनाक है, निपटने जा रहा है। और तभी जीसीओ गुस्से में उसे गाली देते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है और वो उसकी एक पैर को पकड़ लेता है। ये देख के सेजुन कहता है कि वो टैकल करने जा रहा है और वो अपनी दूसरे पैर से जीसू के मुंह पे किक मारता है, जिसकी वजह से जीसू नीचे गिर जाता है। फिर सेजुन अपने टाई को ढीला करते हुए कहता है कि वाओ, तुम तो इनक्रेडिबल हो, इतनी मार खाने के बाद भी तुम इसे सह रहे हो, बट तुम्हारे सामने के तो 2 दांत चले गए हैं। ये सुन के जीसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भाड़ में जाओ, यहाँ आओ कमीने। और सेजुन अपनी पास्ट ट्रेनिंग के बारे में सोचता है, जिसमें वो जेसुन हेउन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। जेसुन सेजुन की गले को अपनी दोनों पैरों से बाइंड कर लेता है और सेजुन को कहता है कि बस टैप करो, तुम बेहोश हो जाओगे। और सेजुन की तो हालत ही खराब होने लगता है। तभी सेजुन टैप करता है तो जेसुन अपनी पैरों को खोल देता है, जिसकी वजह से सेजुन की गला छूट जाता है। सेजुन हाँफते हुए कहता है कि क्या ये सच में हेल्पफुल है, मुझे आर्मर जैसे कुछ सीखने की जरूरत है। ये सुन के जेसुन कहता है कि अपने अपोनेंट्स के घेरे में ब्रेक लगाने और इसी पोजीशन में चेंज लिए जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। अभी तुम्हें गार्ड पास का प्रैक्टिस करना होगा, जो सबसे बेसिक मूव है। तो तुम्हें गार्ड पास का प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि तुम अपनी स्किल का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको, चाहे तुम किसी भी पोजीशन में रहो। इसके बाद तुम डिसाइड ले सकते हो कि सबमिशन करना है या मार खाना कंटिन्यू रखना है। यहाँ पर हमें सबमिशन के बारे में बताया जाता है कि ओपोनेंट से टॉप रिसीवन करने की टेक्निक, जिसका मतलब है कि सरेंडर करना। एग्जाम्पल के लिए आर्म बार। फिर जेसन फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हुए कहता है कि बार बार ट्रेनिंग करना सबसे बेस्ट मेथड है। तो सेजन उसे पूछता है कि बट क्या रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन आती है, और क्या ओपोनेंट पहले टैकल करने की ट्राई नहीं करेगा। तो जेसन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें टैकल से बचने का प्रैक्टिस करना होगा ईमानदारी से। जब तक वो ट्रेनिंग बंद नहीं करता उसे जियोजुत्सु से हराना आसान नहीं होगा। तो सेजुन पूछता है कि तब क्या करूं। तो जेसन कहता है कि हमें सिर्फ जियोजुत्सु नहीं बल्कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट की भी प्लान बनाने की जरूरत है। हो सकता है उसे तुमको मारने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि वजन में डिफरेंट है, और वो शायद तुम्हें ग्राउंड पर ले जाएगा। और जब वो तुमसे टैकिंग कर रहा हो तो उस पर घुटने से अटैक करना बेहतर है, और जब उसे तुम पर अटैक करना और टैकिंग करने में मुश्किल हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जियोजुत्सु की फ्लावर कहे जाने वाले ग्राउंड पोजीशन पर जाने वाला है। और जेसन उसे करके भी दिखाता है और आगे कहता है कि और अगर तुम लेटते हो और सिर्फ ग्राउंड पोजीशन पर रहते हो तो जिन लोगों ने जियोजुत्सु नहीं सीखा है वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए तुम्हें ये फैक्ट हाइड करना होगा कि तुमने जियोजुत्सु सीखा है।
तो सेजुन सोचते हुए कहता है कि तो उन्हें लिटाने के बाद मुझे गार्ड पास बनना होगा, जिसका मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जेसुन कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मिसिंग है। तो सेजुन कहता है कि वो क्या है। जेसुन कहता है कि थाई, इसे जोर से किक मारो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जीसी को नीचे गिरा होता है और सेजुन गुस्से में उसकी थाई पर जोर से किक मारता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।